जब श्री राज जी महाराज की आप ब्रह्म आत्माओं पर मेहर होगी, आपकी बात में श्री राज जी की मेहर झलकेगी। जैसे जिन भी परमहंसों ने श्री राज जी से प्रेम किया, उनका ध्यान किया, उनके प्रत्येक वचन क्या हो गए? आशीर्वचन हो गए ना। कह दिया जा नौकरी लग गई, तो लग गई। उनका हर शब्द क्या हो गया? आशीर्वचन हो गया। हम भी तो ब्रह्मात्मा हैं। हम तो क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं नौकरियों। हम क्या कर रहे हैं? परिवार की चिंता, फ्यूचर की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता। क्या फर्क है कि हमारा ध्यान यहां है, उनका ध्यान दान धनी में। हमारा ध्यान माया में है और उनका ध्यान मायापति में है। तेरी लीला है। अब लीला देखनी नहीं, अब तुझे देखना है। अब आपका चयन क्या है? यही आपके व्यक्तित्व में आपका डिफरेंस है कि आपको ये लीला देखने में इंटरेस्ट आ रहा है कि वो। ये कैसे डिसाइड होता है? आपका संस्कार, आपकी मनोकामना उससे बनती है जिसके साथ आप उठते बैठते हो। जो सुंदर साथ ज्यादातर वाणी मंथन में रहता है, वो कभी चूक नहीं करेगा यहाँ की चीज मांगनी। उसके हृदय में सदैव मनोकामना वही रहेगी। मुझे याद है, मैं बहुत ज्यादा श्रृंगार ग्रंथ का मंथन करता था दिन रात, और कोई मंथन ही नहीं करता था। तो मैं दिन रात मेरे मन में मनोकामना होती थी कि मैं राज्य को देखूं, राज्य का श्रृंगार देखूं, शोभा देखूं। तो मैं क्या करता था? स्केच बनाना शुरू कर देता था। लेकिन मेरा दिल करता था कि काश मैं तुझे ड्रॉ कर पाऊं, काश मैं तेरी मूर्ति बना पाऊं, काश मैं अपने हृदय में तेरी छवि बना पाऊं, तेरा एक एक श्रृंगार देख पाऊं, एक एक स्वरूप की एक एक बारीकी देख पाऊं, तेरे गालों के डिंपल देख पाऊं, तेरे अधरों की शोभा, तेरी ठोडी को, तेरे श्रवण को, तेरे मस्तक को, तेरे नेत्रों को, तेरी बाहों को, सब देख। ना किसी से बोलना, ना किसी से सुनना, बस दिन रात वाणी मंथन। तो बी वेरी सिलेक्टिव कि किन के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, किसको कान देते हैं, किसको दिल देते हैं। संसार में तो जरूरत की जितनी बात है उतनी सुनिए, जो जरूरत की जितनी बात है उतनी कीजिए। इन आंखों को जितनी जरूरत है बस उतना खोलिए, नहीं तो बंद रखिए। बंद करने पे फिर अंदर का ब्रह्मांड, जो परम धाम का सुख है, कुछ मिल जाएगा। ये भी आंखें खोलने पर ये भी माया उसी की है, ये भी लीला उसकी और वो भी लीला। आंखें बंद करने पे वो लीला दिखती है, आंखें खोलने पर ये लीला दिखती है। और राज्य की मेहर से जब आंखें बहुत ज्यादा दिन तक बंद रखते हो और बहुत ज्यादा सुख ले लेते हो धाम के, तो उसमें यहां पर भी उसी की छवि, उसी की झलक दिखती है। खुली आंखों से भी फर्क खत्म हो जाता है। मैंने गोपाल मणि जी की जीवनी में पढ़ा था कि उन्होंने 212 वर्ष की आयु तक शरक्षर सबके दर्शन कर लिए थे अपने ध्यान तपस्या से। फिर उसके बाद 10 साल का ध्यान खींचकर उन्होंने श्री राज जी के दर्शन किए चितवन में। ठीक, फिर जब उन्होंने उसमें आंखें खोल ली तो खुली आंखों से भी श्री राज जी के दर्शन हो रहे। फर्क खत्म हो जाएगा कि आंखें खुली हैं कि बंद है, जब आपके अंतस्करण के चक्षु खुल जाएंगे। बाहर के कैमरे का काम खत्म हो जाएगा जब अंदर के चक्षु पूर्णतः खुल जाएंगे। तो बोली बुलावे में हर की, जब आपके अंदर के चक्षु खुलते हैं, जब आपके नेत्र धनी से मिलते हैं, जब आपके ऊपर श्री राज जी की मेहर होती है, तो जो भी कुछ आप बोलेंगे सब मेहर की, उनकी मेहर की, राज्य की कृपा की, राज्य के प्रेम के ही गुण गाते रहोगे आप। और वो जिब्या धन धन है जो धनी के गुण गाती है। अगर बहुएं अपनी सास की, सास अपनी बहू की, माता पिता अपने बच्चों की, बच्चे अपने माता पिता की सुंदर साथ की निंदा कर अपने जीवन में खुद नरक लिख रहे हो। जिब्या वही भाग्यशाली है जो धनी के गुण गाती, श्रवण वही भाग्यशाली जो धनी के गुण सुनते, नेत्र वही भाग्यशाली जो धनी के दीदार को तरसते। धनी के गुण, मैंने जब ये छुपाई पढ़ी ना, तो मुझे राज्य ने कहा कि जब मेहर होती है तो बोली बुलावे मेहर की, तब हम राज्य की मेहर की बातें करते हैं। लेकिन कहते तुम तो अपनी बातों से नहीं खत्म होती,
मैंने ये कर लिया, मैं वो, मैं ये, मैं वो। अपनी उपलब्धियों से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, और इस चक्कर में क्या होते हो, आखिर होत हक से दूर, उनसे, उनकी कृपा से दूर हो जाते हो। ये मैं ही का जो पर्दा है तुम्हें धनी को देखने नहीं देता। देखने ना देवे मेरे दुल्हा का मुख। बदलिए इसे। आप कोशिश कीजिएगा मेरे कहने पर ना, एक दिन पूरा दिन नोटिस कीजिएगा कितनी बार आप मैं इस्तेमाल करते हो शब्द। आप हैरान रह जाएंगे उसकी, उस गणना को देखकर। जो घूम फिर कर अपनी तारीफ पर आते हो, काश सिर्फ राज्य की मेहर, उन्होंने कराया वो कराएंगे, उन्होंने आज तक चलाया वो चलाएंगे, वो ही करने वाले, मैं कुछ भी नहीं हूं, वो ही वो है। बोली बुलावे में हर की और मेहर का चलन, और फिर उसके बाद चलन भी मेहर का ही हो जाता है। आपकी चाल मेहर से मेहर की हो जाती है। जब आपके हृदय में श्री राज है, आपका ध्यान श्री राज में, तो आपके चरण मंगलकारी हो जाते हैं। जिस घर में पड़ेंगे उसके दुख दूर है। बीतक में आता है कि जो ब्रह्ममुनि श्री जी के साथ चल रहे हैं ना, इनके दर्शन राज्य के दर्शन के बराबर है। इनकी सेवा राज्य की सेवा के तुल्य है। हमारी आपकी बात नहीं हो रही है, उन मोमिनों की जिनके ऊपर श्री राज्य की मेहर है, जिनका चलन श्री राज्य में है, उनका चलन भी ऐसा हो जाएगा, दिखेगा कि इस पर मेहर है। इसका चलन देखो सुबह से लेकर रात तक का। कोई और बात नहीं, कोई और सुख, कोई चीज नहीं, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं। दो तरह का सुंदर साथ आपको मिलेगा। देखिए, काल चक्र सभी के लिए, मुझे राज्य कहते थे आगे पीछे दुख सबने देखने हैं। किस 12,000 में किसी ने कम नहीं देखना, किसी ने ज्यादा नहीं देखना, बस ऑल्टर किया हुआ है। जैसे वो हमारा 10वीं का पेपर आता था ना, क्वेश्चन सेम होते थे, बस आगे पीछे किए होते थे। तो राज्य ने सबके लिए बराबर खेल बनाया, दुख भी और सुख भी। लेकिन दो तरह का सुंदर साथ मिलेगा। एक रोता पिटता मिलेगा, मर गए मर गए मर गए, अरे मर गया, ये दुख उठा के मर गए, वो दुख उठा के मर गया, परेशान हो। और एक कहता सब हुक्म हुक्म हुक्म, तेरे हुक्म से तो ठीक है। तो महाराज जी जीवन में आई हर बात को कहते थे ये हुक्म है, हुक्म से हो रही तो ठीक है। मुझे सत्तो माता जी बताते थे, महाराज जी की पूरी एक्टिंग करके बताते थे। कहते थे महाराज जी को कोई भी अपना दुख बताए, कोई भी तकलीफ बताए, कोई बात बताए, तो यही कहते थे, राज श्यामा जी की मर्जी, राज श्यामा जी की मर्जी। कहते थे अपने से भी ऊपर हाथ उठा के कहते थे, अगर उसकी मर्जी है तो ठीक है, मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, उसकी मर्जी से हो रहा है। तो एक ये भी चलन है चलने का कि उसकी मर्जी से जो हो रहा है ठीक हो रहा है। इंद्रावती के साथ चाहे चोरी का इल्जाम लगना, चाहे हफ्सा का जेल होना, चाहे फांसी की सजा, सब हुक्म से तो हो रहा है। जब उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो आपके साथ क्यों होगा? राज्य तो पार्शियलिटी नहीं करते। तो उनकी चलन भी मेहर का हो जाएगा, जिन पर श्री राज्य की मेहर होती है। अब देखो हम पर मेहर है कि नहीं? और हम पे तो बड़ी मेहर है, कोई सुख कोई दुख नहीं है, घर में सब सुख खुशहाल है, पैसा है, नौकरी है, बच्चे ठीक है, सेटल है, ये मेहर होती है। ये नींद है, गहरी नींद है। नींद में व्यक्ति मृतक समान होता है। नींद में उठा दो किसी को, टकराएगा, चोट लगेगी, गिर जाएगा, पता लगता है, अपना नुकसान कर लेता। नींद है। तो जिसके ऊपर श्री राज्य की मेहर हो, और हम मांगे राज्य की मेहर मांगे, और उसके लिए जो जरूरी है वो बनाओ। मुझे दुख से भागो नहीं, डरो नहीं, बोलो जो जरूरी है वो करो ना धनी, नहीं करो लेकिन बना दो। मेरा चलन मेहर का कर दो, मेरी चाल मेहर माफक हो। रात दिन दो मेहर में, फिर क्या हो जाएगा? जैसे रतनबाई दिन रात ध्यान में डूबी। क्यों मेरी रात खराब हो, क्यों मेरा दिन खराब हो, क्यों दिन जावे एक ले किनबिद बीते रात, क्यों किनबिद बसो तुम अर्श में। मेरा दिन और रात गैरों के साथ बीते, क्यों नहीं तुम्हारे साथ बीते?
क्यों मेरा दिन और रात चिंताओं में बीते, परेशानी में बीते, संसार को विचारने में बीते। लग गया, जितने कलंक लगने थे मेरे दामन में लग गए, जितनी गलती होनी थी हो गई, अब और नहीं। अब मेरे दिन और रात आप में बीते, आपके चिंतन में, आपके सिमरण में, आपकी लीलाओं में, आपके सुख में, आपके प्रेम में बीते। अगेन, मैं केवल आपका प्रेम मांग नहीं रही, मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन, मेरा दिल भी आपके प्रेम में रहे 24 घंटे। अचीवमेंट तो एक्चुअल ये है, क्योंकि वो जितना भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, तो लाभ ही नहीं हो रहा, महसूस ही नहीं हो रहा। मेरा दिन रात बीतना चाहिए। रात दिन दो मेहर में, होए मेहर मिलावा रूहन है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, सतगुरु ऐसे नहीं मिल जाते। सुंदर साथ, अच्छा सुंदर साथ ऐसे नहीं मिल जाता। राज जी कह रहे जो तुझे मिल गया है ना, ये बहुत बड़ी मेहर है, बहुत मेहर जान। दुनिया में नरकीय जीव बहुत मिलेंगे, रिश्तेदार बहुत मिलेंगे, ऐसा भी सुंदर साथ मिलेगा जो ना सुंदर साथ के नाम पर कुछ और ही है, जो इधर उधर की बात, निंदा, बाकी चुगली की बात, संसार की बातें करेगा। क्योंकि क्लास में हर बच्चा पढ़ने थोड़ी आता है, स्कूल में कोई इसलिए आते ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। तो ऐसा सुंदर साथ भी है जो संसार की माया की बात करते हैं मंदिर आश्रम में बैठ के या वैसे भी। तो ये तो सहज है मिलना, निंदा की बातें करेंगे वो भी सहज है। लेकिन अगर तुझे कोई सच्चा साथी मिला है जो सत्य की बात करता है, सच्चे सदगुरु मिले, तो राज जी कह रहे तेरे पे बहुत बड़ी मेहर है, इसको थाम कर रखना, इसकी कद्र करो, इसका शुक्राना करो कि शुक्र है धनी, हमें नहीं पता था ये मेहर से हुआ। हम तो सोच रहे थे एक्सीडेंटली हो गया, हम तो सोच रहे थे ऐसे ही कोई मिल गया, नहीं मिला। सच की बात इस झूठ लोक में करता है कोई विरला, जो ये गावे प्रीतम के गुण, जान लो प्रीतम खुद है। हक की बात हक के अलावा कोई और नहीं कर सकता, वो खुद है। जिस भी सुंदर साथ में धनी की बात मिलती है, वो समझ जाओ वो खुद धनी ही कर रहे हैं, और इसका मेहर है, उसके लिए शुक्राना है, उसके लिए धनी को प्रणाम कीजिए। बहुत मैं भटकी तुम भटकायो, अब नहीं आऊं मैं इस छल में, तुम प्रीतम बातें करो अपनी। सरकार साहब कहते थे, इंद्रावती जी वाणी में बोल रहे हैं, ये क्या श्रीमुख है ना वाणी, लेकिन बोलते कैसे, मैं इंद्रावती बोल रही हूं। अरे इंद्रावती थोड़ी बोल रही है, खुद बोल रहे हैं, खुद बात करते हैं। लेकिन क्या करें, अपने नाम से कैसे बोले ना, मैं सुंदर हूं मेरे चरण बड़े सुंदर हैं, मेरे चरणों को, मेरे स्वरूप को देख के दिल वो अंग अंग खुलता है, तो इंद्रावती का नाम ले रहे हैं। तो जिस भी तन का इस्तेमाल कर रहे हैं श्रीराज बोल वो खुद रहे हैं। अगर राज्य की बात हो रही है ना, हक की बातें तो स्वयं हक ही करते हैं। तो उस मेहर को, कृपा को समझो। एक सुंदर साथ ने भी बड़ा अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा कल परसों, कह रहे अगर कोई सुंदर साथ थोड़ी देर राज्य की बात करे और फिर माया की भी बात करे, मिक्स हो तो भी चलेगा? राज्य की भी करते हैं और तो क्या उनको भी सतगुरु कह सकते हैं? मैंने कहा भाई नहीं सतगुरु कौन? जो सत्य से जुड़े। वाणी देखिए ना, वाणी कोई बात करती है झूठ की? सागर में, श्रृंगार में, परिक्रमा में, खिलवत में। तो तुम्हारा सच्चा साथी कौन? जो सत्य से जोड़े। तो वहां पर उस कृपा को समझो, मेहर को समझो। देखिए मुझे मेरी चुपाई बड़ी फेवरेट है। होए मेहर मिलावा रूहन, श्री राज जी की अपार मेहर से आपको
सच्चा साथ मिलता है, कोई दर्दी आत्मा मिलती है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, कभी बिना ज्ञानी का ना खोज करना, हमेशा दर्दी की खोज करना। कोई तड़पता हुआ दिल मिल जाए तो आपको भी तड़पा देगा, कोई प्यार में डूबा दिल मिल जाए आपको भी डुबा देगा। और कोई ना मिले तो चिंता नहीं, इंद्रावती जी बैठी ना वाणी में। तो जब आप पर मेहर होती है तो आपको सच्चा मिलावा मिलता है। इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए। खूब सेवा करो, खूब शुक्राना बजाओ। मैं आपको कहता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राज्य से शुक्राना करने की आपके पास 100 वजहें हैं। जाने कैसे आप 100 शिकायतों के बजाय ढूंढ लेते हैं। जिसने तुम्हें बनाया, जिसने सवारा, जिसने माया से निकाला, जिसने अपने से जोड़ा, जो एकमात्र आपका भला चाहते हैं इस ब्रह्मांड में, उससे शिकायत। हम भी अपना भला ना जानते ना चाहते, हमारे हाथ में हमारी बागडोर छोड़ दे तो बेड़ा गर्क कर ले अपना। तो इसीलिए हमेशा राज्य को, राज्य मेरे भरोसे ना छोड़ना। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी। मेरी ना सुनना, मेरे माफक चले तो मैं तो तलफ तलफ के मर जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं है मेरा भला बुरा। तो श्री राज्य से कहिए, मेहर करो, मुझे ऐसा साथ मिलाओ जो तुमसे मिला दे, मुझे ऐसा साथ मिलाओ जो तुम्हारी बात दे, दिन रात दे। मुझे ऐसा साथ मिलाओ, मुझे मेरे धाम के साथियों से मिलाओ जो मुझे धाम में डुबोए। एक बार छत्रसाल महाराज जी और श्री जी की बातचीत चल रही थी और किसी ने वो लिख ली। तो छत्रसाल जी ने पूछा, वाला जी यार किसको कर कहा? कहते यार कहिए वाको जो खेचे तो को वतन। अब देख लो कितने दुश्मनों के कंधे पर सर हाथ रखकर घूम रहे हो। अपने अपने जीवन में सब हम टटोले, क्योंकि यार तो उसे कहा जो घर की ओर खींचे, और दुश्मन कहिए वाको जो खेचे तो को यातन, जो इस तन की चिंता तुम्हें डलवा देना, इसका फिक्र, इसका जिक्र, इसकी में जो ले जाए, समझ जाओ वो दुश्मन। रात दिन दो मेहर में होए मेहर मिलावा रूहान, बंदगी जिकर मेहर की ए मेहर हक हुकाम। श्री राज जी कह रहे हैं, शुक्राना करो कि जो तुम बंदगी कर पा रहे हो धनी की मेहर से कर रहे हो। नहीं तो इस ब्रह्मांड में राज्य की बंदगी सजदा कर ही ना पाते। शुक्र है धनी, आपने मुझे मत्था टेकना तो सिखाया। शुक्र है इस मुर्गे जैसी गर्दन को झुकना सिखाया तूने। आपको, मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको आपकी अपनी रहनी ही इस जीवन में सुख देगी और कुछ नहीं। जितनी आप रहनी करेंगे, जितनी आप सेवा करेंगे, जितनी आप सुंदर साथ के आगे विनम्र होकर चलेंगे, जो गरीबी लीजिए साथ में, या जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, जितनी आप सेवा, जितनी आप भजन, जितना आप विरहा, जितना वो ही आपको सुख देगा। आपकी अपनी रहनी, और आपकी अपनी रहनी ही आपको दुख देगी, कोई और दुख नहीं देख सकता। अगर हृदय में प्रेम नहीं, विरहा नहीं, वैराग्य नहीं, साथ के लिए सेवा भाव नहीं, अहंकार ही अहंकार है, तो दुख अपने आप है। दो तरह का सुंदर साथ, तो एक मेरे को कोई पूछता नहीं, मेरा कोई करता नहीं, और एक मैं किसका क्या कर सकती हूं। एक मेरे कोई काम आया नहीं जिंदगी में, शिकायत, दुखी, मेरे जिंदगी में कोई काम नहीं आया, और एक वो मैं किसी के क्या काम आ सकती हूँ। इस खाल की जूती बना के पहना दो सुंदर साथ को, राज्य को, अपनी हड्डियों का छड़ी बना दूं सदगुरु के लिए, क्या कर दूं। जो जितना बिछता गया, कुर्बान होता गया, लालदास जी की तरह, छत्रसाल महाराज जी की तरह, इंद्रावती की तरह, उतने उतने निखरते गए। जो मैं करते रहे, वो बिहारी जी की तरह दुख पाया, सब कुछ पाके भी दुख पाया। श्री इंद्रावती जी
सब कुछ देकर भी सुखी हैं। गद्दी भी तुम रखो, सम्मान भी तुम रखो, जहां से भी जो सेवा मिलती है धन भी तुम रखो, सब कुछ दे के भी सुखी हैं। और बिहारी जी सब कुछ पाके भी दुखी हैं कि मैं तो एक वो जो मेरा कोई नहीं करता, और एक वो जो मैं किसी के कैसे काम आ सकता हूं। मैंने ऐसा भी सुंदर साथ देखा है जो इस बात के लिए रोता है, मुझे कोई सेवा नहीं मिल रही, मैं सेवा क्या कर सकता हूं, मैं जीवन मेरा ऐसे व्यर्थ जा रहा है, किसी के कैसे काम आ सकता हूं मैं सुंदर साथ के राज्य के, क्या करूं। कोई इंद्रावती की तरह सब कुछ लुटा के भी सुखी है। तो तुम्हारी अपनी ही रहनी तुम्हें सुख या दुख देगी, कोई और नहीं। धनी क्या कर सकते हैं? धनी तो सुंदर साथ जी मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब तुम चयन करो, चलने की कोशिश करो, वो हेल्प कर सकते हैं आपको। अगर कदम डगमगाए लड़खड़ाए तो तुम्हारा हाथ थाम सकते हैं कि गिरो ना तुम, ताकि तो अगर आज तुम कुछ बंदगी कर रहे हो ना, तो राज्य की मेहर है, उसका शुक्रिया करो। अगर तुम राज्य का जिक्र कर रहे हो, तुम्हारे मुख से राज्य का नाम निकल रहा है या सुनने को मिल रहा है, तो राज्य की मेहर है, उनका शुक्रिया करो। शुक्र है राज्य महाराज, आपने तो धाम में कहा था नजर में तुमको लेके तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगा, आएंगे सब नजर, एक मैं ही नजर नहीं आऊंगा। लेकिन शुक्र है फिर भी आपका जिक्र सुनने को मिला, करने को मौका मिला। मेरे कानों ने तेरी बात सुनी, मेरे मुख ने तेरी बात करी। वही क्षण, वही घड़ी, वही दिन बस मेहर के हैं, बाकी सब वेस्ट है। और कुछ भी आपने बात करी और कुछ भी सुना और कोई भी जिक्र किया, दुनिया तो पता नहीं किस किस विषयों पर जिक्र करती है। फिल्मी कलाकारों की बात करेंगे, जिक्र करेंगी, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स का जिक्र करेंगे, फैशन का जिक्र करते देखा मैंने सुंदर साथ को, और भी फजूल की कहानी किस किस चीजों का जिक्र करते, सब वेस्ट है। मेहर कब मानना? जब आपको राज्य का जिक्र होता है या आप सुनने को मिलता है। बंदगी जिक्र मेहर की, ए मेहर हक हुक्म, श्री राज्य की मेहर से हक के हुक्म ने तुमसे बंदगी करवाई, तुमसे जिक्र करवाया, तुमने किसी की बंदगी देखी। आपकी नजर भी नहीं पड़ सकती किसी और की तरफ। अगर आपको किसी सुंदर साथ का या किसी परमहंस का या बीतक में अगर ध्यान जा रहा है कि इन्होंने तो ऐसा किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ये मेहर है, ये हुक्म से हुआ, शुक्रिया करो राज्य का। अगर आपके कानों में जिक्र पड़ रहा है, अगर आज हम सब बैठे मेहर सागर को सुन रहे हैं, तो मैंने तो बहुत काम है दुनिया में करने के लिए। इस वक्त इतने बढ़िया से बढ़िया धारावाहिक आते हैं, ऐसे ऐसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जाने सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, गप्पे मारना है और जाने क्या क्या। अगर हम सब बैठे हुए मेहर सागर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मेहर नहीं तो और क्या है। इसका शुक्रिया करिए। ये बात हमें समझ आ रही है, रस लग रहा है, इससे बड़ी मेहर क्या होगी। इसे और पाने का दिल है, इससे बड़ी मेहर क्या होगी। जब दिल करता है कि रोज ऐसी बात हो, रोज ऐसी बैठक हो, इससे बड़ी मेहर क्या होगी। तुम्हें रस आ रहा है सही चीज में, दैट्स मेहर। रूहें बैठी मेहर छाया मीने, पिए मेहर रस इश्क इलम। जिन ब्रह्मात्माओं पर श्री राज्य की मेहर होती है, वे रूहें कहाँ बैठती हैं? मेहर की छाया में। वो कहाँ बैठती हैं? लाल हरे वृक्ष की छाया। वो कहाँ बैठती हैं? जमुना जी के किनारे बड़ो वन के वृक्षों की छाया। कहाँ बैठती हैं? श्री राज्य के साथ रंग महल की चांदनी के बागीचे में। जिन ब्रह्मात्माओं पर श्री राज्य की मेहर होती है, वो कहाँ बैठते हैं? रंग पर वाली पिया जी को मंदिर। वो कहाँ बैठती है? रंग महल की तीसरी भूम की पड़साल। तीजी भूम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल। धनी आवत है उठ प्रात, वन सींचत अमृता का। जिन ब्रह्मात्माओं पर मेहर होती है, वो इस छाया में बैठती है, नहीं तो हाय 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 हाय।
मूर्ख है जो सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं हम इंडिया में बैठे हैं, हम अमेरिका में बैठे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। मूर्ख हैं जो संसार की महफिलों में बैठते हैं, अपने घरों में बैठे हैं, अपने दफ्तरों में बैठे हैं। समझदार है वो जो कहीं भी बैठे हैं वहीं बैठे हैं। वो यहां बैठे ही नहीं, वो जहां बैठे हैं परम धाम में। हम एक्चुअल में कहां बैठे हुए? परम धाम में। जो एक्चुअल में जहां बैठे वो वहीं बैठे हैं, उनका दिल वहां बैठा, उनकी नजर वहां बैठी है, मेहर की छाया में। क्योंकि सुंदर साथ जी ऑप्शन दोनों खुले हैं और दोनों ही चयन करता है सुंदर साथ। कोई यहां बैठा है, हाय हाय कर रहा है, रो पिट रहा है, और कोई वहीं बैठा, यहां बैठा ही नहीं। तन हो सकता है अस्पताल में हो, तन हो सकता है हफ्सा में हो, तन हो सकता है फंद में हो बायजुराज की तरह, तन हो सकता है 12 मोमिनों की तरह मार खा रहा हो, तन कहीं भी हो सकता है। तन लालदास जी की तरह कारोबार सारा खत्म हो गया हो, तन कहीं भी हो। बड़े महाराज जी की तरह जंगल, धूप, बरसात में हो, लेकिन वो कहाँ होंगे? तन कहीं भी होगा लेकिन वो कहाँ बैठे होंगे? मेहर की छाया तल, तनी की प्रेम की छाया में। देखिए बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। तो जहां जहां मेहर है वहां प्रेम लगाते जाएंगे तो सरल हो जाएगा। तो मेहर की छाया मतलब प्रेम की छाया में बैठे वो माशूक श्री राज जी महाराज के नेत्रों में नेत्र डालकर बैठी है। वो माशूक श्री राज जी महाराज की शीतल छाया में बैठी, जिन पर श्री राज जी की मेहर। रूहें बैठी मेहर छाया मैंने, और वहां बैठकर क्या कर रही हैं? क्या करेंगी वहां बैठकर? पिए मेहर रस। क्या पिएंगी? राज्य की मेहर से रस। किस चीज का रस पिएंगी? इश्क इल्म। राज्य की प्रेम की छाया में वो इश्क पिएंगी। कभी चखा है आप लोगों ने इश्क? इश्क का रस नहीं चखा, नहीं तो पार हो जाते। उसके बाद खेल छू नहीं सकता, उसके बाद आप यहां के रह ही नहीं सकते। इश्क तो धनी के सन्मुख करा देता है। इश्क का रस चखने के बाद संसार पूरा नीरस लगता है। एक बार धनी की छाया में उनके प्रेम को, इश्क को पाने के बाद, उस रस को पीने के बाद आपको आपका प्रत्येक क्षण किसी और के साथ बिताया वेस्ट लगता है, कुछ और किया वेस्ट लगता है। इसका क्या मतलब है? किसी के साथ आप मिलोगे नहीं, बैठोगे नहीं, बात नहीं होगी? नहीं नहीं, होते हुए भी नहीं होगे। बस प्रोफेसर साहब कहा करते थे, हथ कारवल ते दिल यारवल। हाथ अपना काम करता रहेगा, दिल अपने यार में रहेगा। इन्हें पगले चालिए जिन्हें ब्रिज निराश। ब्रिज में जैसे काम हाथ कर रहे हैं, दिल धनी। पिए मेहर रस इश्क इल्म। अब क्या इल्म का भी रस है? इल्म का सागर नहीं है क्या? इल्म में रस है, बहुत रस है। तुमने कभी इल्म को इल्म की तरह नहीं लिया। इल्म में बहुत रस है। इल्म मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। मुझे बड़े महाराज जी से प्यार हुआ तो मुझे उनकी हर बात जाननी थी। वो उठते कितने बजे थे, सोते कितने बजे थे, खाते क्या थे, वो पीते क्या थे, पहनते क्या थे, उन्हें क्या पसंद था, क्या उन्हें ना पसंद था, वो क्या बोलते थे, वो वाणी की चर्चा करते नहीं थे कि नहीं करते थे, वो ध्यान कितना करते थे, उन्हें खाने में क्या पसंद था, हर चीज जानना था। और जो जो मुझे उनके बारे में मिलता गया जानकारी, मुझे उतना उतना सुख मिलता। तो इल्म कैसे कहा सुखदाई नहीं है? जिससे प्यार हो तो उसके बारे में जानने का दिल हो ना। प्यार तो तुम्हें संसार से, राज्य तो सिर्फ स्वार्थ के लिए, काम निकलवाने के लिए। तो फिर कहाँ राज्य के इल्म में सुख आना था? जब धनी से प्रेम होता है तो उनकी हर बात जानने का दिल करता है। मैं पूरी वाणी पलट कर ढूंढता था कि जहां राज्य ने ना सीधी सीधी बात की हुई हो। तो मुझे जब खिलवत में इश्क रबद मिला ना, और राज्य बोल रहे, रूहो मैं तुमसे और श्यामा जी से बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं इतना खुश हूं। मैं कहा ये वो स्टेटमेंट्स है जो स्वयं राज्य महाराज ने बोली है। दीज आर द लाइन ऑफ श्री राज। अच्छा, ऐसी बात होत करते थे मेरे से परम धाम में राज्य महाराज। आपका दिल होता है जानने का, क्यों कैसे बोलते हैं।
कैसे बात करते हैं, वो बोलते हैं तो शब्द कैसे चुनते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके नेत्र कैसे, कितने गहरे हैं। क्योंकि मैंने सुना ही है, सुना है वो बोले तो फूल झड़े, जो बात यूं है तो उनसे बात करके देखते हैं। सुना है उनको दुनिया देखती है। पूरे परमधाम में जब निकलते हैं तो वन, पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, प्रकृति, रूहें सब देखती रह जाती है। जो बात यूं है तो कुछ लम्हे उसके शहर में बिता कर देखते हैं। तो ये इलम तो रूह को चाहिए होता है, इलम तो सुखदाई है। मुझे हर चीज जाननी थी, बालाजी के केश कितने लंबे, यहां तक है, यहां तक है और नीचे, उनके श्रवण कैसे हैं, उनकी बाली कैसी है, उनके अधर कैसे, उनके नेत्र कैसे, उनका तिलक कैसा, उनका हेड़ा कैसा, उनका जामा कैसा, उनके हाथों में क्या आभूषण है। तो ये लोग तो सुखदाई है सुंदर साथ जी। तो श्री राज जी की मेहर से ये रस पीते हैं, पिए मेहर रस इश्क और इलम। जिन ब्रह्मात्माओं पे मेहर होती है, तो हम सब ब्रह्मात्माओं का अब दिल एक ही बात करे, राज जी हम पर मेहर करो। क्योंकि आपने बताया कि जब मेहर होती है तो मेहर बोली बुलावे मेहर की, तो आपकी हमारी बात बदल जाएगी, मेहरे का चलन, हमारी चाल बदल जाएगी, मेहर माफक हो जाएगी। रात दिन दो मेहर में, रात दिन मेहर में धनी में बीतेंगे। हमें मेहर चाहिए, हो मेहर मिलावा रूहन, और फिर अच्छी सच्चे साथ का, सच्चे प्रेमी ब्रह्मात्माओं का मिलन मिलता है आपको। मुझे मेहर चाहिए, बंदगी जिक्र सब मेहर की। तो जब आपकी मेहर से ही बंदगी होती है, जिक्र होता है, तो मुझे मेहर चाहिए। ए मेहर हक हुक्म, रूहें बैठी मेहर छाया तिले। आपकी मेहर से ही छाया मिलती है आपकी, तो मुझे मेहर चाहिए। और इश्क और इलम का रस मिलता है, तो मुझे आपकी मेहर चाहिए। धनी हम पर मेहर करो, कृपा करो। और मेहर की सबसे सुंदर बात क्या है, इसके लिए कोई कृपा क्या होती है, अगर आप कुछ करते हो और उसके बदले में जो मिलता है वो कृपा नहीं होती, वो आपका प्रारब्ध होता है, वो आपने अर्न किया होता है। कृपा क्या होती है, बिना कुछ किए होती है। मौज आई और दे दी, हमें मेहर का पात्र बनाए, ऐसा हृदय से ब्रह्मात्मा कहती है। धनी हम पर मेहर करो, श्यामा जी हम पर मेहर करो। हमारा चलन आप जैसा हो, जैसा आप चाहते हो। हमारी बोली वैसी हो जैसे आपका चाहते हो। हमारे दिन रात आप में बीते, हमारे अंदर बंदगी आए आपकी मेहर से, जिक्र आए आपकी मेहर से, रात दिन आप में बीते, और आपके इश्क और इल्म का सुख मिले। हम पर मेहर। जो दिल से बोला तो वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि राज जी ने गारंटी लिख कर दिया वाणी में, तहकीक अरज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिन। तो जिस सुंदर साध ने आज मेरे साथ दिल से राज जी से मेहर मांगी, तो उसे जरूर मिले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोई सुहागिन धाम में, जो कर सी